भाई तमाम ही मालेगांव के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और भी दीगर जो सोशल एक्टिविटीज़ रखने वाले जो लोग आप लोग आए हुए हैं, हम इस सफ़र ट्रैवल टीम की जानिब से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और खैर मकदम करते हैं कि आप लोगों ने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा और अपनी मसरूफियात को आगे पीछे कर कर बालाए ताक रख कर वक्त पर हाजिर हुए। हम वाकई में तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों को बुलाने का मकसद है एक नई चीज़ से आपको मुतारिफ कराना, या यूँ कहे कि आपके ज़रिए शहर को मुतारिफ कराना। मालेगांव शहर के अंदर हालात कैसे भी रहे, 365 दिन आम तबके के अंदर ये चीज़ कॉमन रहती है कि भाई घूमने का जो मामला है, अल्हम्दुलिल्लाह अपने शहर में जो है तो इस बारे में वुसअत है। लोग जो है तो वक्तन फ़वक्तन अपने फैमिली को खुद और क्या बोलना चाहिए, फैमिली गेट टुगेदर वगैरह के लिए बाहर आते जाते रहते हैं। तो इस जानिब एक इंटरनेशनल लेवल टाइप का जो है अपने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लाए है, जिसमें जाने वालों को सहूलत ये होगी कि आमतौर से ये होता है कि अगर मुझे मेरी फैमिली को कहीं बाहर ले जाना है, बॉम्बे बोलो, औरंगाबाद बोलो, कहीं भी, तो मुझे जब तक मैं 10-15 कॉल नहीं करूँगा मुझे गाड़ी अवेलेबल नहीं होगी। तो इसी तरीके से अगर मेरे पास में गाड़ी है या जावेद भाई के पास गाड़ी है तो इनको जो है तो किराएदार आसानी से नहीं मिलते। अगर ये मुस्लिमपुरे में है तो मुस्लिमपुरे के अतराफ के लोग पहचानते हैं तो उनको किराया मिलता है। ये दोनों चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने मालेगांव शहर के लिए इंटरनेशनल लेवल का ऐप, ई सफ़र ट्रैवल ऐप जो है तो लॉन्च करने का प्रोग्राम बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने से इसके ऊपर काम चालू था और अनकरीब आने वाली 4 मार्च को हबीब लॉन्च के अंदर इसका लॉन्चिंग प्रोग्राम रखा गया है। और ये ऐप की खासियत ये है कि प्ले स्टोर के ऊपर आपको बआसानी से ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा। 3 से 4 MB का है, आप इसको अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। फ्यूचर में आपको कभी भी कहीं भी जाना हो, आपको फ़ोन लगाने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप हमारे ऐप पे जाओ और जो गाड़ी लग रही है आप गाड़ी बुक कर लो। इसी तरीके से अगर गाड़ी मालक है तो आप एक एरिया के अंदर सीमित रहकर किराएदार लेने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी गाड़ी हमारे ऐप पर रजिस्टर करो, बिल्कुल मुफ्त में, कोई उसकी रजिस्ट्रेशन फीस अभी नहीं है। आप अपनी गाड़ी बुक करो, रजिस्ट्रेशन करो। मालेगांव शहर में अगर आप इस्लामाबाद में है, आपको किराएदार दरेगांव, दयाना शिवार का भी मिल सकता है। मालेगांव शहर से कहीं से भी आपको भाड़ा किराएदार मिल सकता है बआसानी। तो ये एक तरीके की सहूलत है। और क्योंकि मालेगांव शहर बोलो या और भी माहौल या ज़माना बोलो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है, तो ये एक डिजिटलाइजेशन की तरफ एक कदम है जो मालेगांव शहर को हम लोग मुतारिफ कराना चाहते हैं। और कभी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि ये जो प्लेटफॉर्म हम लोगों ने लाया है तो इससे आवाम का भी फ़ायदा होगा, हम लोगों का भी फ़ायदा होगा, गाड़ी मालकान का भी फ़ायदा होगा। खुलासे कलाम यह है कि पूरे शहर का फ़ायदा होगा सहूलत के साथ। ये इस तरीके से, और आप लोगों को बुलाने का मकसद यही था कि भाई आप लोगों के जरिए आपको मुतारिफ करा दिया जाए। इसके पास गाड़ी है जी, तो जुड़ सकते हैं कैसे? मेरे पास गाड़ी है, अगर मेरे को भाड़ा नहीं मिल रहा। बिल्कुल, जिन लोगों के पास गाड़ी है, अक्सर और बेशतर ये होता है कि मालेगांव शहर के अंदर कुछ ट्रैवल्स है जो काफ़ी सालों से चल रही है। मिसाल के तौर पे मुशावरत चौक में है, सुलेमानी चौक में है और आगरा रोड पे कई ट्रैवल्स है। तो ये जो है तो एक नाम बना हुआ है। अभी जो मेरे जैसे लोग जो अपने एक आध गाड़ी ले रहे हैं कुछ भाड़े वगैरह के लिए और वो ट्रैवल्स पे जा करके दे रहे, फिर वो ट्रैवल्स वाले उनको कभी भाड़ा आया तो देते। ऐसे लोगों के लिए गोल्डन चांस है, सुनहरी मौका नहीं बल्कि गोल्डन चांस है कि आप हमारी ऐप को इंस्टॉल करो, आप अपनी गाड़ी उस पर रजिस्ट्रेशन करो फ्री में। घर बैठे आपको जो है तो आपको किराएदार मिलेगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आप कर सकते हैं, उसके लिए आपके लिए बेनिफिट है। किसी के पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी चलाना चाहते हैं, मतलब ड्राइवर है, तो उसके लिए आपके ऐप में कुछ सहूलत मौजूद है? बिल्कुल है। अगर इसी तरीके से ड्राइवर लोग, शहर के अंदर काफ़ी ड्राइवर है जो रात ड्यूटी चला करके जो अपना मतलब पूरा नहीं कर पाते, घर का अखराजात वगैरह, तो ऐसे लोग भी कुछ है जो ड्राइविंग करते हैं। तो इन लोगों को भी आसानी से अगर ड्राइविंग चाहिए तो वो भी हमारा ऐप डाउनलोड करे, एज अ ड्राइवर आप रजिस्टर करें। आपको जो है तो हम लोग कांटेक्ट करेंगे कि भाई ड्राइवर की ज़रूरत पड़ी तो जो हमारे ऐप पे रहेगा उनको पहले तरजीह देंगे। तो ड्राइवर लोग भी इसके ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं। ये 2 ऐप है हमारे पास, है एक कस्टमर के लिए, एक गाड़ी मालक के लिए। और कभी कभी ऐसा रहता है कि सिर्फ ड्रॉप करना रहता है, पिकअप नहीं रहता, उनका रिटर्न नहीं रहता है, तो ऐसा कुछ है कि उधर से भी उनको कुछ वो तो ऐसा है, देखो भाड़ा जो भी नौयत का है, जो भी तय होगा भाड़ा, जैसे बॉम्बे छोड़ दिए अब आने के लिए, तो वो तो भाड़ा यहीं से तय हो जाएगा कि भाई सिर्फ छोड़ना है
तो जाहिर सी बात है वो दोनों तरफ का लेगा गाड़ी मालक। जो नौयत पे जाते हैं अगर वहां से मिल जाता है उनको तो वेल डन, उनको उधर से भी मिल जाए। और इसमें एक खास बात यह है कि जरूरी नहीं है कि आपने हमारे ऐप के ऊपर गाड़ी रजिस्टर की है तो आप हमारे ऐप के थ्रू ही चलोगे। जैसे मिसाल के तौर पर आपने मेरे पास गाड़ी ऐप पे रजिस्टर किया और आपको पर्सनल कहीं भाड़ा आ गया, अपने जाती पर्सनल, तो आप जा सकते हैं। तो लेकिन जाने से पहले आप अगर ये काम कर दे कि आप ऐप में जाएं और अपनी गाड़ी का जो ऑप्शन है उसको बंद कर दे कि भाई मेरी गाड़ी अभी बुक हो चुकी है, तो ये ऑप्शन भी हमने ड्राइवर को दिया है, गाड़ी मालक को, ताकि भाई हम लोगों को तकलीफ ना हो कि अगर आपकी गाड़ी एक बैक वक्त बुक हो गई और आपकी गाड़ी अवेलेबल नहीं है, तो ये भी फीचर हमने उसमें दिया है कंसेप्ट को रख के कि भाई आपको भी तकलीफ नहीं, कस्टमर को भी तकलीफ नहीं। और जैसे ही आपकी गाड़ी अवेलेबल हो जाती है, जैसे मिसाल के तौर पे आपकी गाड़ी रात में 4 बजे आई, तो आप एक काम करिए, ऐप में जाके आपका जो है तो गाड़ी टोटिक ऑन कर दीजिए कि भाई मेरी गाड़ी अवेलेबल हो गई। नहीं, गाड़ी का जो किराया है ना आमतौर से जो चलता है किलोमीटर के हिसाब से सब कुछ वही रहेगा। डिजिटलाइजेशन लाने के अंदर ये नहीं है कि हम लोगों को मजीद कस्टमर को पैसा देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप लोगों को सहूलत है, आपको परेशानियों को देखते हुए आपकी सहूलत आपके हाथ में दे दी गई है, 1 मिनट में आप जो तो कर दो। अगर आप ऑनलाइन नहीं बुक कर सकते, ऑफलाइन भी उसके अंदर ऑप्शन रहेगा, आप कॉल करो डायरेक्ट बुक कर दो। भाई ऐसा हो सकता है कि वो कस्टमर ने ऐप किया लेकिन उसको चलाते ही नहीं आ रहा, तो वो कैसे बुक करेगा? तो उसमें मोबाइल नंबर रहेगा हम लोग का, डायरेक्ट आप बुक कर लो। हाँ, रकम की अदायगी के लिए क्या सिस्टम है? रकम की अदायगी के लिए इसमें ऐसा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन का हमने उसमें ऑप्शन रखा है। बट अगर कोई ऑनलाइन नहीं कर सकता है तो ऑफलाइन की भी सुविधा है। जैसे भाई एक कस्टमर ने गाड़ी बुक किया, उसके पास उस वक्त ऑनलाइन अमाउंट नहीं है लेकिन गाड़ी भी उसको बुक करना है, तो वो गाड़ी बुक कर सकता है, कॉल के जरिए से भी राब्ता करके आगे का प्रोसेसर ऑफलाइन कर दिया जाएगा। ऑफिस पर आकर भी कर सकते हैं और हम लोग भी वक्त के हिसाब से जो माहौल रहेगा वो हिसाब सिचुएशन के हिसाब से उसको मैनेज किया जाएगा ताकि दोनों फरीक को तकलीफ ना हो। हाँ, इसके लिए हम लोग ऐसा करेंगे जी, ऑफलाइन का सिस्टम है और जहां तक के सवाल है कि भाई दयाना से किसी ने किया वो यहाँ नहीं आ सकता, तो सिचुएशन को समझते हुए ऐसा किया जाएगा कि भाई दोनों को तकलीफ ना हो और बआसानी ऑफलाइन पेमेंट हो जाए और गाड़ी चली जाए। हाँ, नहीं, जो चलता है मालेगांव के अंदर और भी जगहों पे बस सेम सिस्टम रहेगा, उसके अंदर कोई कमी बेशी नहीं रहेगी। कमी हो सकती, ज्यादती नहीं होगी। गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ शरायत या फिर गाड़ियों की नौजत क्या होगी? गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए अच्छा सवाल है। डिजिटलाइजेशन मामला है, गाड़ी हम लोग अगर रजिस्टर कर रहे हैं तो इसके अंदर अगर मेरी गाड़ी है और मैं ऐप पे रजिस्टर करता हूं तो मुझे उसमें मेरी जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट देना पड़ेंगे। आधार कार्ड है, गाड़ी के जो भी पेपरात है वो, फर्स्ट ऑनर है, सेकंड ऑनर है, थर्ड ऑनर है, वो एक एग्रीमेंट हम लोगों ने बनाया है। जब गाड़ी मालक हमारे पास आएगा या ऐप पे जाएगा तो उसको वो सारी चीजें दिख जाएगी, बट वो डॉक्यूमेंट वगैरह उसको देने के बाद ही रजिस्ट्रेशन होगा। सर ऐसा भी होता है, हाँ, डिमांडेड गाड़ी है, हाँ आपकी अलग अलग चॉइस है, अपने ऐप के ऊपर उसमें कोई सिस्टम बनाया है? हाँ, एप्लीकेशन पे सिस्टम मतलब ऐसा बनाया है कि भाई हर आदमी अपनी गाड़ी डाल सकता है, इवन जिसके पास मर्सिडीज हो मर्सिडीज भी रजिस्टर कर सकता है। कोई कैद नहीं है कि आप सिर्फ विंगर करो तवेरा करो, ऑप्शन रहेगा। हाँ, मर्सिडीज का ऑप्शन उसके अंदर हाँ, जैसे ही आप में ऐप में जाएंगे ना गाड़ियों के ऑप्शन में, तो वहां पे सब गाड़ी आपको मिलेगी, ऑप्शन सभी अवेलेबल रहेगा, विंगर, तवेरा, आर्टिगा, सब पूरी लिस्ट रहेगी। आपको जो गाड़ी चाहिए वो गाड़ी पे टिक करो, उसकी आप फैसिलिटी देख लो, एसी है, नॉन एसी है, कितने सीटर है, क्या है, सारी चीजें देखकर आप बुक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने बुक कर दिया देखकर स्विट्जरलैंड और आ गया कुछ और, वो ओरिजिनल जीनियन कंडीशन उस पर रहेगी। आप फाइंड कर लो, अगर आर्टिगा चाहिए तो आर्टिगा जैसे आप क्लिक करोगे तो उसमें कई आर्टिगा आएगी। हाँ, एक आर्टिगा नहीं आएगी, कई आर्टिगा आएगी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड रहेंगे। आप उसके ऊपर आप फाइंड कर सकते हैं कि मुझे ये गाड़ी की सर्विस अच्छी लग रही है, इसके टायर अच्छे लग रहे हैं, इसकी एसी अच्छी लग रही है, नॉन एसी है, जो आप बुक करना चाहे अपनी सहूलत से कर सकते हैं। ऐसा उसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा, ये मुसाफिरों को लेकर बताया क्या माल बरदार गाड़ियां भी रजिस्टर होगी इससे? माल वाहतुक गाड़ी तो हम लोगों ने इसके अंदर एक ऑप्शन ये रखा है कि जो किराएदार गाड़ी शिफ्ट करते ना, जैसे अभी मिसाल के तौर पे मेरा घर खाली हो रहा, मुझे अर्जेंट में गाड़ी मंगा के सामान में, तो वो 407 है ना गाड़ी, जो माल वाहतुक 407 गाड़ी है,
4 से 7 भी है और ट्रक है और वो जो ट्राली वगैरह आती है, इस तरीके की भी गांव में फैसिलिटी उसमें ऑप्शन दे सकते हैं। पिकअप है और मजीद इसके अंदर ऑप्शन ये है कि जो सना ट्रैवल्स, नेशनल ट्रैवल्स जो बॉम्बे दिल्ली जो चलते हैं ना, इस तरीके का भी ऑप्शन हमने उसमें डाला है, बट अभी वो ऑफ रहेगा क्योंकि अभी ये जो फैसिलिटी गांव के लिए जो चलाए, अभी इसको चलाने के बाद, पिकअप पकड़ने के बाद वो ऑप्शन को बोला जाएगा, वो भी उसके अंदर है। इंश्योरेंस वगैरह का तो अपने जो गाड़ी मालक है उनका अपना जाती सब रहेगा, उसमें ऐप का कोई लेन देन अमल दखल नहीं रहेगा। अगर आपकी इंश्योरेंस गाड़ी है, सारे डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड है वो सब पूरे है तो आपकी गाड़ी रजिस्टर कर दी जाएगी। जैसे इंश्योरेंस वैलिड और पीयूसी वैलिड, सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ताकि अगर इन फ्यूचर गाड़ी अगर जाने के बाद में उसको पकड़ाती है तो ऐप उसके कहीं कुछ जिम्मेदारी में ना आए। अब बाकायदा टर्म्स कंडीशन है हमारी, जैसे कस्टमर बोलो या गाड़ी मालक लॉगिंग करेगा तो पहले टर्म्स कंडीशन आएगी। सर टर्म्स कंडीशन के अंदर A to Z चीजें दी गई है, वो उसको पढ़ने के बाद में उसको एग्री करेगा। आपकी तरफ से गाड़ी बुक होने के बाद अगर किसी गाड़ी को हादसा पेश आ जाए तो उसके लिए आप लोग क्या करें? हादसे का तो मामला ऐसा है कि अभी ऐप के थ्रू करो या अभी ऑफलाइन भी, जैसे अभी लोग आ रहे जा रही है तो चलते ही रहता है। तो जो गाड़ी का मामला है, जैसे गाड़ी मालक का है तो वो गाड़ी मालक ही उसका जो है तो जिम्मेदार रहेगा। जो भी उसकी का अभी जो सिचुएशन रह रही है वही सिचुएशन ऐप पे आने के बाद भी होगी। अलग से हम लोग उसके ऊपर कोई फैसिलिटी या उसके अंदर कुछ नहीं दे सकते। होगा ये ना कि अगर इसके ऊपर हम लोग फैसिलिटी देने जाएंगे तो मिसाल के तौर पे हम लोगों ने इंश्योरेंस का उसके अंदर ऑप्शन डाला कि भाई चलो LIC से हमारा टाइप हुआ है, पर भाड़े के ऊपर जो तो 1000 रुपये का चार्ज है। अब आप 6000 बॉम्बे जा रहे हो, मैं उनको बोलूंगा 1000 रुपये आप पे कर दो, इंश्योरेंस बना लो, तो कस्टमर नहीं बनाएंगे ना गाड़ी मालक बनाएगा। अगर कस्टमर और गाड़ी मालक इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो वो भी ऑप्शन उसके अंदर है कि भाई अगर ऐसा कुछ हादसा होता है तो उनको इंश्योरेंस वगैरह क्लेम करके दे दिया जाएगा, लेकिन उसका ऑप्शन ये है। चार तारीख के बाद तो वो नाम होगा ना जी अभी नहीं होगा ना? नहीं, ये अभी लॉन्च में 4 मार्च को होगा और फाइनल हो गई है तारीख, प्रोग्राम वगैरह सब तरतीब दे दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। और 1 तारीख से पूरे शहर के अंदर इसकी होर्डिंग्स वगैरह भी लग जाएगी और जितने भी एडवर्टाइजमेंट सेक्शन के डिपार्टमेंट, क्योंकि ये ई सफर ट्रैवल के साथ साथ एडवर्टाइजिंग भी एजेंसी भी है, जो मालेगांव शहर के जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर आज जो लोगों की ऐड चल रही है, तो ये एक सोशल मीडिया ऐप के ऊपर एक अपने मतलब मुमताज एजेंसी होगी जो इसके ऊपर जो है तो शफाफ काम करेगी एडवर्टाइजमेंट सेक्शन के अंदर भी, जिसमें हम लोगों के ऐप के अंदर भी जो है तो 5 विंडो हम लोगों ने रखे हैं, जिसमें राजधानी और बड़े बड़े जो लोग हैं इस लोगों के ऐड वगैरह भी हम लोग जो है तो साल भर के लिए चलाएंगे, और भी लोगों के ऐड प्लस एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में सोशल मीडिया जो है तो मेन होगा, जिसमें हम लोगों के अपने जाती डेटाबेस के ऊपर शफाफ 500 ग्रुप होंगे और हर ग्रुप के अंदर 300 प्लस मेंबर रहेंगे जीनियन। मतलब ये नहीं कि हमारे 500 ग्रुप है तो 500 ग्रुप में सभी में एक ही मेंबर है, ऐसा नहीं होगा। हम लोगों के पास ऐप का जो डाटा रहेगा उस बेस के ऊपर हम लोग शफाफ जो है तो मालेगांव शहर को एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी देंगे, जो रोजमर्रा के ऐड चलाने वालों के लिए एक बेहतर मौका रहेगा अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी दुकान को एक शफाफियत के साथ ऐड के थ्रू चला सकते हैं।